संघ की जो अन्य गतिविधियां चलती है, कुछ जो पहल संघ ने की है कई विषयों पर, पर्यावरण है, कुटुंब परिवार प्रबोधन है, समरसता है, ये जो कार्य संघ के द्वारा प्रारंभ हुए हैं, पहल की गई है, उनके प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। संघ की पूरी कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं वो भी यहाँ पर अपेक्षित रहते हैं। तो ये एक तरीके से विधिवत कई विषयों पर चर्चा करना और निर्णय करने के लिए सक्षम ऐसा ये कार्यकर्ता संघ का समूह है, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, ABKM भी कह सकते हैं। बैठक में स्वाभाविक रूप से पिछले हर वर्ष हम लोग एक योजना बनाते हैं जो मार्च के प्रतिनिधि सभा में हम लोग बनाते हैं कि संघ कार्य का विस्तार कैसे होगा, कौन से आयोजन होंगे, कौन से विषय हाथ में लिए जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो योजना मार्च के प्रतिनिधि सभा में बनी थी उसकी समीक्षा भी हम लोग यहाँ करेंगे, उसका वृत्तांत भी लेंगे, शाखा के विस्तार का वृत्तांत लिया जाएगा। हमारे अलग अलग प्रकार के जो संपर्क चलते हैं IT के विद्यार्थियों में, जॉइन RSS से कितने लोग सामने आए हैं, या अलग अलग प्रकार से जो हम लोग अभियान चलाते हैं उसमें कितने लोग जुड़े, तो ये सब का वृत्तांत यहाँ पर लिया जाएगा और उस कार्य की समीक्षा भी यहाँ पर होगी। उस दृष्टि से ये बैठक संघ कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और विशेषकर अब हम सब जानते ही हैं कि परम पूजनीय सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन विजयादशमी के पर्व पर एक विशेष आयोजन जो नागपुर में होता है उसमें होता है, और उसमें कई प्रकार के समसामयिक मुद्दे, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों को वो उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने उन मुद्दों को पूरे देश और समाज के सामने रखा है। उन मुद्दों के अनुवर्तन के बारे में, मतलब फॉलोअप के बारे में, कि कैसे उसको समाज में ले जाएंगे, उसके संदर्भ में आगे समाज में और क्या उपक्रम होंगे, इन विषयों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी और एक दिशा उस संदर्भ में बनेगी जिसकी जानकारी आपको बैठक के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी। साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है। आप जानते ही हैं कि 1925 में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। लगातार कार्य चलता रहा और अब 2025 में 2025 में उसके कार्य के 100 वर्ष भी होंगे। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त कोई विशेष कार्यक्रमों की योजना तो नहीं बनी है, परंतु निश्चित कार्य विस्तार की योजना बनी है। एक भौगोलिक कार्य जिसके बारे में विस्तार से चर्चा और कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। विशेषकर जो संघ शिक्षा वर्ग योजना और पूजनीय सरसंघचालक जी के विजयादशमी उद्बोधन में आए मुद्दे, इन विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो संक्षिप्त में पूछ सकते हैं। वैसे कल सुबह बैठक का प्रारंभ होगा 9 बजे, 16 तारीख को 9 बजे बैठक का प्रारंभ होगा और माननीय सरकार्यवाह जी 19 तारीख को दोपहर के इसी काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस को संबोधित करेंगे। उसमें प्रश्नोत्तर के लिए भी अवसर रहेगा। कल आप लोगों के लिए सूचना यहाँ पर देंगे। कल आप लोग यहाँ फोटो और वीडियो के लिए आ सकते हैं और उसके बाद कोई ना कोई हम में से आपको ब्रीफ भी देगा। केवल वहाँ लेकिन प्रेस को इतनी अनुमति होगी, बाकी आप लोग को ब्रीफ किया जाएगा। बाकी 19 तारीख को। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने सामाजिक समरसता का विषय भी उठाया था, उस पर भी चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। संघ पहले से ही उदार है। उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को जहाँ से भी चर्चा और वार्तालाप संवाद के लिए निमंत्रण होता है, हम वार्ता के लिए तैयार रहते हैं और ये संवाद की प्रक्रिया हमारी तरफ से जारी रहेगी। तो ये उन्होंने कहा था, उसी पर संघ अभी भी स्टैंड है। संघ के अपने कार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। संघ के जो विषय मैंने बताए उन पर चर्चा होगी, ये निश्चित है। प्रयागराज का कुंभ तो बड़ा ही होता है।
अभी 100 साल के कार्यक्रमों के बारे में कोई अभी योजना नहीं बनी है। विजयादशमी के दिन उन्होंने 2-3 बातों पर कहा। एक तो उन्होंने कहा कि कैसे समाज में मातृभाषा में शिक्षा, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था और उसके आग्रह पर उन्होंने बात उठाई थी। जनसंख्या में असंतुलन के बारे में उन्होंने अपने उद्बोधन में बात उठाई थी। महिला सहभाग के बारे में उन्होंने बात उठाई थी। ऐसे और भी, और संवाद जो है, समाज के सभी वर्ग से संवाद, वो विषय उठाया था। और विशेषकर ये आग्रह किया था कि सामाजिक समरसता के संदर्भ में, सामाजिक समता के बारे में पूरे समाज को कैसे सामने आना चाहिए और इन प्रश्नों को गंभीरता से हमें तत्काल रूप से कैसे उसका निरस्त करना चाहिए, इसके बारे में उठाया था। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। संघ की बैठक में जो अपेक्षित सूची है उनमें से लोग आएंगे, बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है।